दोस्तों नमस्कार। मैं सुरजीत तिवारी सुल्तानपुर जिले से बिलोंग करता हूं और करीब करीब डायरेक्ट सेलिंग को मैं 3.5 साल से कर रहा हूं। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज से करीब कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, कल को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया, डिसीजन लिया। और इसी सिलसिले में मैं आज वाराणसी शहर में हूं और अपने कोच, अपने मेंटर से मुलाकात किया हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, आज हम लोग निर्णय लिए, हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो तरह तरह के अफवाहों को फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में गलत भ्रांतियां डाल रहे हैं। तो उस चीज पे आज मैं हकीकत सच्चाई को जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ और हम सभी के बीच में हमारे कोच, हमारे मेंटर हैं। तो मैं सर से उन सारे सवालों को पूछना चाहूंगा और क्या हकीकत है सर बताएंगे। तो सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आप बहुत बढ़िया डिसीजन लिए। एक मैं अगर कहूं कि बहुत वेरी गुड डिसीजन आपने लिया कि हम लोगों की जिंदगी को उजाले में लाने के लिए आपने ये डिसीजन लिया। और इससे भी बेहतरीन बधाई सर आपको कि आप पहले ही हफ्ते आपने बहुत अच्छा परचम फहराया और आपने कंपनी के 2 टूर को अचीव किया, रूट कैंप के टारगेट को। और इतना ही नहीं, आपने जो सबसे अच्छा किया कि पहले ही सप्ताह की आपकी इनकम 42,000 रुपए की बनी। इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। और एक इसके बाद और एक बधाई आपको सर कि आपने और एक बहुत बड़ा धमाका किया, जो कि पूरी कंपनी में सब लोग आज आपका फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्टर वायरल कर रहे हैं कि आप क्रूज का टारगेट भी जीत गए। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई। और सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका एक बहुत बड़ा नाम है, लोग आपको जानते पहचानते हैं। सर मैं आपसे आपका परिचय और आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज तक करीब 13 सालों में आपने क्या अचीवमेंट लिया और आपका सफर कैसा रहा, मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी और आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं अपने बारे में। मेरा नाम श्यामधर मौर्य, भदोही से। पहले हम नौकरी करते थे, 18 साल में नौकरी किया था। 38 साल की उम्र में मैंने सेफ साहब को ज्वाइन किया था। 1 साल 10 महीना यानी 2 साल के अंदर पर लेवल पर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली कार अल्टो कार मेरे पास आई। 2 साल 8 महीने में मैं रूबी बना और रूबी और डायमंड के बीच में मैंने स्कॉर्पियो दूसरी गाड़ी लिया। 2 फरवरी 2012, 4 साल 2 महीने में मैं जो ड्रीम लेवल जो सबको दिखाया जाता है डायमंड का, 4 साल 2 महीने के अंदर मैं डायमंड बना। जितने हमारे सीनियर थे उनकी उम्र, जब हम ज्वाइन किए थे तो उनकी उम्र कम थी। हमारे बाद जो भी हमारे लोग नीचे आए, हमारी टीम में आए, उनमें से बहुत सारे लोग जवान आए। कुछ हमारी उम्र के आए, कुछ हमारे ज्यादा उम्र के लोग थे। लेकिन आज तक ये अगर मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो घमंड हो जाएगा। मैं भगवान से माफी मांगता हूं, तो क्योंकि अपनी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये रिकॉर्ड मेरे नाम से है। 4 साल 2 महीने में हमारे ऊपर बहुत जवान लोग बैठे थे, बहुत विद्वान लोग थे, मेरी टीम में भी आए थे। आज तक 4 साल 2 महीने में डायमंड नहीं कोई बना। इधर मैं बन के दिखाया था 6 साल 2 महीना में, यानी ठीक डायमंड से 2 साल के बाद मैं डबल डायमंड बना। और डबल डायमंड पर मैंने 16 लाख की XUV 500 कार खरीदा। 12 नवंबर 2017 को 10 साल बीतने के बाद मेरी कैपिंग भी लगी। मैंने 1 हफ्ते का 2 लाख रुपए भी लिया। 9 मार्च 2019 को 11 साल 3 महीना में बिजनेस बना और बिजनेस लेवल पर मैंने 36 लाख की महिंद्रा की अल्टोरस कार भी खरीदा। 4 जुलाई 2019 को हमारा बिजनेस का प्रमोशन हुआ तारपुरा स्टेडियम में। 10 अक्टूबर 2019 को मैं फॉरेन टूर पर भी गया। ये भी सपना मैंने पूरा किया। मैंने अपने सारे टीम को हर मीटिंग में जा करके मैंने कसम दिलाया था और मैंने भी कसम खाया था। मैंने वीडियो बना के भेजा था
डॉक्टर विजय, हम, हमारे भाई गुलाब चंद मौर्य, हमारे सभी लीडर जो थे कोच हमारे, सब लोगों ने भी लगभग वीडियो बना बना के भेजे थे कि हम लोग आखिरी सांस तक सेब साफ करेंगे, आजीवन सेब साफ करेंगे। हम लोगों ने कसम खाया था कि सेब साफ के अलावा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने फैसला किया। तो आज जो आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे सवाल अभी सुरजीत तिवारी जी बताएंगे, तो आज इतने सारे सवाल आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये सब हासिल करने के बाद, ये जो हमारा रिकॉर्ड है, ये सब देखने के बाद, आज मैं इस लेवल पे आकर के इतने पैसे कमाने के बाद भी, सारे सपने पूरे करने के बाद भी, अगर मैंने ये फैसला लिया है तो लोगों को इतने समझ लेना चाहिए कि बहुत बड़ी बात होगी। जी सर। जो सारे सवालों का जवाब है, सवाल तो बहुत है, मैं सबको उत्तर दूंगा। अभी तक आप लोगों ने केवल एक पक्ष सुना होगा, आज मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। अभी तक आप लोगों ने केवल हवाई बात सुना है, जी सर, झूठी बात सुनी है। और ये जो अचीवमेंट है मेरा, ये झूठा नहीं है, ये तपस्या है, ये त्याग है, मेरे पिताजी का संस्कार है। पिताजी ने संस्कार दिया था। 13 साल पहले मैं सेब साहब में आया था और मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 38 साल उम्र में ज्वाइन किया था। आज मेरी उम्र 50 साल के ऊपर है। अभी और सारे सवाल आएंगे। लोग कहते हैं कि तो बुढ़ा हो गए। मैं अपने को बुढ़ा अभी भी नहीं मानता। आखिर ये फैसला क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। वेरी मच सर। आज आपके बारे में सुन करके बहुत खुशी मिली कि आपने सर अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और यही संघर्ष का नतीजा है सर आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। फिर भी कुछ नासमझ लोग और कुछ ऐसे लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो सर हकीकत जानना लाजमी है और जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग अभी एक तरफा बात सुने और एक तरफा बात सुन करके किसी भी बात का निर्णय नहीं निकाला जाता। तो मैं चाहता हूं सर कि आप मेरे सवालों का जवाब और लोगों के सवालों का जवाब दीजिए। तो जो सबसे ज्यादा सवाल लोग जो अफवाह फैला रहे हैं सर, उसकी हकीकत आप बताइए। लोग ये बोल रहे हैं कि आपको रूट पे ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए मिले हैं, इसकी क्या सच्चाई है सर? मैं चाहता हूं आप बताइए। सुरजीत तिवारी जी ने जो सवाल किया है कि हम लोग पैसे लेकर के रूट प्योर में गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि रूट प्योर के जो डायरेक्टर हैं, सुबोध तिवारी सर, संजय तिवारी सर और प्रवीण सिन्हा सर, तो सुबोध तिवारी सर एक्स कंपनी में मर्करी लेवल पर थे। खर्चे भी होते हैं जी। उन्होंने आडी ले लिया था, अपना घर भी लिया था। जहां तक मुझे पता लगी है कि 50 से ज्यादा डायमंड सेब साहब से रूट प्योर में आए हैं। अगर 2-2 करोड़ रुपया एक एक डायमंड को दें तो 50 डायमंड गुणे 2 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपया होता है। जी सर। असंभव काम है। बिल्कुल। एक तो बात उनकी है, वो दे नहीं पाएंगे, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं। जो भी अफवाह फैलाया है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर वो अपनी मां का दूध पिया है तो आकर के साबित करें। मेरे पास जितने अकाउंट हैं मैं उसको दे दूंगा, चल के साथ में चेक कराऊंगा। मेरा घर तलाशी ले ले, जैसे चेक करना हो वो चेक करके साबित करके दिखा दे, मैं डायरेक्ट सेलिंग करना छोड़ दूंगा। और जो कहेगा वो, मैं सब कुछ हारने को तैयार हूं। ये मेरा चैलेंज है। जो अफवाह फैलाई गई है कि हम लोगों ने पैसे लेकर के रूट प्योर में गए, तो दोस्तों ये बात एकदम बेबुनियाद है, ये झूठी है। कोई अगर कहता है तो मैं चैलेंज करता हूं, आकर के साबित करे, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, उसके नाम कर दूंगा। और जो पैसा बता रहा है कि हमने जितना पैसा लिया है, अगर वो निकाल दे पैसा तो मैं वो पैसा उसको दे दूंगा और मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दूंगा और जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। ये हमारा चैलेंज है उस आदमी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस तरीके से सब कुछ बताया। और मुझे भी एक बात याद आ रही है सर कि जब हम लोग बिजनेस ज्वाइन किए थे
ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करते थे तो हमारे सीनियर हर मीटिंग प्रोग्राम में बताया जाता था कि ईमानदारी अगर आपको सीखना है तो आप श्याम सर से सीखिए। लेकिन मुझे भी सुन करके सर मैं भी चौकन्ना रह गया कि जिस आदमी को लोग ईमानदार के रूप में उदाहरण देते थे, एग्जाम्पल देते थे, आज वो एक ही रात में इतना बेईमान कैसे हो सकता है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि लोग वाकई में अफवाह फैला रहे हैं। इस बात में कोई भी हकीकत नहीं है, कोई भी सच्चाई नहीं है, कोई भी दम नहीं है और आपकी चुनौती को लेने को कोई तैयार भी नहीं। इस बात का दावा मैं कर सकता हूं क्योंकि सर कल भी आप ईमानदारी के रूप में जाने जाते थे और आज भी और आजीवन जाने जाएंगे। तो सर मेरा अगला सवाल है, जो लोगों ने हर तरीके से बोला है कि ये जो निर्णय लिया गया, ये जो डिसीजन लिया गया कि हम लोग एक नई जगह नई शुरुआत करेंगे, ये केवल डॉक्टर विजय सर का निर्णय था, ना कि सारे कोच और आपका निर्णय था। लोग बोल रहे थे कि डॉक्टर विजय सर के इस निर्णय से आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आप बीमार हो गए हैं, कुल मिलाकर के तरह तरह की अफवाह कि आप बेड रेस्ट पे हैं, आप मतलब इस कंडीशन में नहीं कि आप कोई मीटिंग कोई ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस बात को हकीकत में बताइए कि वाकई में सच्चाई क्या है। हाँ, मैंने भी ये सवाल सुना है क्योंकि हमारे पास बहुत लोगों को फोन आते थे और उस समय हाँ हमारी तबीयत खराब थी, मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो निर्णय है ये निर्णय अकेले डॉक्टर विजय का नहीं था, ये मेरा भी निर्णय था। मैं बहुत खुश हूँ इस निर्णय पर। इसके अलावा जो बताया गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया और बीमार हो गया, इस निर्णय से मैं बहुत दुखी था, डॉक्टर साहब अकेले फैसला ले लिए। तो मैं आप सभी बताना चाहता हूँ कि ये हम लोगों ने रूटपुर में ज्वाइन किया था 28 तारीख था, 28 अप्रैल, और मेरी तबीयत, मैं लिखा हूँ यहाँ पर, मेरी तबीयत जो है खराब हो गई थी 23 अप्रैल को ही। मैं दवाई लेकर खा रहा था जब मीटिंग हो रही थी। और देखिए आज हम ही नहीं, बीमार तो बहुत लोग हुए हैं। जी जी सर। हमारे घर में मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, हमारे भाई गुलाब चंद मौर्य कटनी में रहते, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये तो बुखार सभी को हो रहा था, बुखार हुआ था टाइफाइड जैसा, और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये बुनियाद आरोप है कि यह फैसला केवल डॉक्टर विजय का था। और हमारे रूबी लीडर हमारे साथ बैठे हैं, ओम प्रकाश मौर्य जी, ये भी बताएंगे कि फैसला कैसे कैसे लिया गया था, क्या हुआ था। ओम प्रकाश जी। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी सुरजीत तिवारी सर ने जो क्वेश्चन रखा है तो उसको मैं उत्तर देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम ओम प्रकाश मौर्य है। मैं डायरेक्ट सेलिंग सेल्स साहब में रूबी लीडर था और बहुत सारे मैंने अचीवमेंट लिए थे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि इनकम भी डाउन हो गई मेरी। और जो मैंने कार ली थी बैंक से, जो है फाइनेंस करवाया था मैंने, बार बार बैंक से फोन आने लगे, उसको जो है एमआई दे नहीं पा रहा था इनकम डाउन होने की वजह से। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मैं बताऊं मेरे ही टीम में जयप्रकाश पटेल थे, उनकी भी कार की एमआई नहीं जो हो पा रही थी। और हमारे विनोद सर जो थे, उनकी टीम में जो है सुनील सर थे, उनकी भी एमआई थी। इन लोगों ने भी कहा कि सर कैसे किया जाए, क्या होगा सर, क्या करना चाहिए। तो मैंने सबको यही बोला कि चलो ठीक है, हमारे जो मेंटर हैं वो लोग बताएंगे। और अर्जेंट मीटिंग भदोही में हुई और उस मीटिंग में 13 कोच थे, 2 लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो बीमार थे, दूर से थे। और उस मीटिंग में वहां पे हुआ, सबसे पहले डॉक्टर साहब ने और सर लोग, श्याम सर थे, उन्होंने बोला कि सब लोग अपनी हफ्ते की इनकम, महीने की इनकम दीजिए। और उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो इनकम थी इतना कम थी कि जैसे फ्रेशर ज्वाइन किया हो, 1 हफ्ते 15 दिन 20 दिन का, उस तरह से इनकम हो गई थी। तो देखते हुए डॉक्टर सर ने कहा कि क्या किया जाए। तो मैं सबसे पहले मैं बताऊं कि मैंने क्या बोला था। ये सच्चाई है कि मैंने बोला मैं तो अपना स्टूडियो संभालूंगा, फिर मेरा कैमरा, मेरा सब कुछ मेरा रखा हुआ है, केवल मुझे सेट करना है। इसके बाद कुछ लोगों ने कहा मैं ये काम कर लूंगा, कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने कहा दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो कुल मिला के देखा गया ये कि सारे लोगों ने ये तय किया कि ऐसा नहीं करना है
ऐसा करते हैं कि कुछ और कंपनियां देख लेते हैं। मीटिंग के दौरान वहां पे जब सब लोगों के जो चेक्स नहीं आ रहे थे और उसमें लोग परेशान हो गए, तो सारे लोगों ने ये डिसीजन किया कि सर कोई न कोई रास्ता निकालिए, कोई रास्ता निकालिए जिससे सबका भविष्य अच्छा हो सके। तो डॉक्टर सर ने व्हाइट बोर्ड पे कुछ कंपनियों के नाम लिखे वहां पे। तो जो कंपनियों का नाम उन्होंने लिखा, उन कंपनियों में ये देखा गया कि हम लोगों के आगे के भविष्य के लिए कौन सी कंपनी ठीक होगी। तो कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने वो किया, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा जो हमारे छोटे भाई हैं, जिनकी मैं शुरू से बहुत इज्जत किया हूँ, मैं बात करूंगा मिस्टर अश्विनी सर की। अश्विनी सर ने ही सबसे पहले बोला कि सर रूट प्योर को क्यों ना देखा जाए, क्योंकि रूट प्योर के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी हम लोग जानते हैं। रूट प्योर में अमित मिश्रा सर हैं, हम लोग उनको भी जानते हैं। और अगर एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, अगर वहां चलेंगे तो सर हम लोगों को काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उनको ये बोलते हैं, सभी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विजय सर ने रोका और बोला कि पहले कुछ कंपनियों का जो है प्लान उनके लीडर को बुला के देख लेते हैं, फिर तय करते हैं, फिर तब फैसला करते हैं कि कौन सी कंपनी करनी है। लेकिन इस पर अश्विनी सर ने ये कहा कि सर अगर कई कंपनियों का प्लान देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन होगी, फिर ये होगा कौन सा करना है, ये करना है, वो करना है, कौन सा करना है। लेकिन वहां पे फाइनली जो है तय हो गया सबके बीच में, और सारे कोच के बीच में तय हुआ कि अच्छा रूट प्योर को करना है। और फिर डॉक्टर विजय सर ने उसी शाम को जो है अमित मिश्रा से बात किए, और अमित मिश्रा सर दिल्ली से आए, और फिर इसके बाद फिर सभी वो कोच जो थे वो सब लोग फिर आए, और फिर उनके बीच में जो है अमित मिश्रा सर ने अपना सारा प्लान दिखाया रूट प्योर का प्लान दिखाया। वो प्लान तो बहुत अच्छा था और सबको अच्छा लगा, और सारे लोगों ने फिर अमित मिश्रा सर से वही तय कर लिया कि हम सभी लोग सर आपके साथ हैं और हम सब लोग रूट प्योर करेंगे। उन्हीं के साथ मैं बताऊं कि मैं भी हाँ कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा रूट प्योर में ज्वाइन होने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ ओपी मौर्य सर ने ही भेजी थी। सबसे पहले मैंने डॉक्टर साहब को भेजा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड कि सर हम करेंगे। मीटिंग में जब तय हो गया, सारे कोच ने जो है रूट प्योर करने के लिए वहां पे तय कर लिया, तो अमित मिश्रा सर ने बुलाया कि सभी लोग दूसरे दिन बनारस आ जाओ और यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट को देख लो। तो रातों रात जो है कुछ लोगों ने तो मन बना लिया कि हाँ ठीक में चलेंगे, कुछ लोग किसी कारणवश मतलब दूसरे दिन नहीं आ पाए। अब कुछ लोगों ने श्याम सर और डॉक्टर विजय सर की आईडी पे पता नहीं क्यों लालच आ गया उनके अंदर, हमें वो मिल जाएगी। लेकिन श्री श्यामधर मौर्य सर और डॉक्टर विजय मौर्य सर ने हिम्मत करके रूट प्योर में आ गए थे, इसलिए दोबारा वापस नहीं गए। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब मैंने रूट प्योर में फैसला ले लिया कि इसमें हम काम करना शुरू करेंगे, एक दो दिन के बाद मुझे एक अननोन नंबर से फोन आता है और वहां बोला जाता है कि आप हमारे साथ आ जाओ और मैं आपको डायमंड की आईडी दिलवा दूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है आपको डायमंड की आईडी मिलेगी, आपको क्राउन की आईडी मिलेगी, आपको डबल डायमंड की, ट्रिपल डायमंड की, वीनस की, आपको रूबी की, आपकी एमराल्ड की ये आईडी आपको मिलेगी। इसके लालच में आकर पूरे टीम को फोन कर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। फाइनली मैं आप सबको अंत में यही बताना चाहता हूं कि फैसला रूट प्योर में जाने का सभी कोच ने मिलकर लिया था, और कुछ लोग संगठन के खिलाफ चले गए और आज बहुत सारी टीमों को गुमराह कर रहे हैं। सर, आप सभी लोगों के उत्तर को सुन करके वाकई में बहुत प्रसन्नता हुई कि जो लोग आज ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये निर्णय सिर्फ डॉक्टर विजय सर के द्वारा लिया गया है, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को साबित कर दिया कि निर्णय संगठन मिल करके लिया था। तो सर, इस बात को सुन करके खुशी मिली कि जब निर्णय सबके द्वारा लिया गया था तो जाहिर सी बात है गलती उन लोगों ने की। जो लोगों की अगली बात है, जो लोग आज हर जगह लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं कि ये लोग वो है जो हमें कसम दिलाए और खुद कसम तोड़ दिए।
तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्या बात है सर, लोग बोल रहे हैं कि आप कसम दिलाए और कसम तोड़ दिए। तो सर सब लोगों को सच्चाई बताइए, हकीकत बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग इस तरीके से गुमराह होते रहेंगे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों ने कसम खाया था और कसम दिलाया भी था। और मैं तो ये कहूँगा कि ये दिल से कह रहा हूँ कि ये अंदर भावना थी कि हम लोग जिंदगी भर सेफ साथ में रहेंगे। ये दिल से बता रहा हूँ और लोगों को मैंने कसम दिलाया। लेकिन दोस्तों, ये कसम जब मैंने खाना शुरू किया और जब मैंने कसम दिलाना शुरू किया तो हमको भी तो कहीं से मिला होगा ना कसम। जी सर, बिल्कुल। कि हम कोई अंतर्यामी थे या हम कोई ऐसा जादूगर हैं, कुछ हैं कि अपने आप मेरे अंदर आ गया कसम खाओ कसम खाओ। कसम दिलाने वाले कौन थे? हमारे कोई टॉप लोग होंगे ना। मैं बताना चाहता हूँ इसका राज क्या है। दिल्ली के शान जो थे हमारे, उन्होंने भी क्या किया, कैसे किया, जो भी किया उन्होंने, आप सब जानते होंगे। और वो भी कंपनी छोड़ दिए, कुछ लोग कहते हैं निकाल दिए। दोनों बातें थी, वो छोड़ने का मन भी था और निकालने की दोनों बात थी। तो मैं जो है डायरेक्टर साहब को मैसेज किया जिंदगी में पहली बार, कंपनी के डायरेक्टर को मैसेज किया और बहुत दुखी था मैं। कितनी बड़ी टीम लेके मैं चल रहा हूँ और जिनको मैं भगवान मानता था आज वो यहाँ है नहीं। अब हम लोग कैसे काम करेंगे? रास्ता कोई नहीं था, कोई हमारे ऊपर था ही नहीं। तो मैंने सीधे डायरेक्टर साहब जो फोन किया तो वो मुस्कुराए, हमको बड़ा दुख था, वो मुस्कुरा रहे। मैंने उनको सारी कहानी बताया कि सर हम लोग अनाथ हो गए, जो हमारे सीनियर थे जिनको मैं भगवान मानता था आज वो कंपनी में नहीं है। हम लोगों को क्या होगा, कैसी टीम चलेगी? इतनी बड़ी टीम लेके मैं चल रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं सब सॉल्व करूँगा। हम है ना, आप काहे घबरा रहे हैं? आपका सारा प्रॉब्लम मैं देखूंगा, सब कुछ करूँगा। मैं बहुत खुश हुआ। और डायरेक्टर साहब ने कहा कि आप हमसे मिलने आइए दिल्ली। आप सबको शायद याद भी होगा, मैं दिल्ली उनसे मिलने भी गया था। और जब उनसे मिलने गया तो डायरेक्टर साहब को मैंने देखा तो वो वहाँ पर वो भी बात कर रहे थे सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की। मैं बहुत खुश हुआ कि ये तो जैसे मैं वैसे ये भी है। मैं यही लोगों को बताता था मैं लोगों को। और डायरेक्टर साहब ने कहा था कि मैं ऑनलाइन एक टूल्स बना रहा हूँ, किट बना रहा हूँ, आप लोगों को मिलेगा। जो भी आपकी समस्या आएगी उसके लिए मैं एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, उसमें आप लोग रहेंगे, आपका सारा मैटर सॉल्व किया जाएगा। अंत में क्या हुआ दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि ये जो नारा मैं लगवा रहा था जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ये नारा क्या मैं एकाएक मेरे अंदर से आया था? अगर डायरेक्टर साहब ने वादा नहीं किया होता, जब मैं खुश न हुआ होता कि अब मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि डायरेक्टर साहब मेरे साथ में हैं, वो हमको देखेंगे और उन्होंने वादा किया था, तब मैं खुश होकर के अपने टीम के साथ खड़ा होकर के नारा लगवा रहा था। और हम लोगों ने वीडियो बना बना के भेज रहे थे कि हम लोग जिंदगी भर सेफ साथ में रहेंगे, जिंदगी भर सेफ साथ में रहेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि कोई दीवार बनती है, उसमें एक नींव होती है। और जिस नींव के कारण मैं कसम खाया था, जिस नींव के कारण मैंने चिल्ला रहा था कि मैं जिंदगी भर रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा, वो नींव ही गायब हो गई दोस्तों। तो दीवार कैसे रहेगी? मेरा कसम कैसे रहेगा तब? जब उन्होंने कसम दी और उनके कारण मैं कसम खाया था कि मेरा साथ देंगे। बताना चाहता हूँ कि जब मैं उनसे पहली बार मिलने गया तो मिला और उन्होंने कहा था कि जब आपका मन कर, जब नहीं, वो बोले थे कि आप हर महीने हमसे मिलने आइए। इतना खुश मैं हो गया यार, ऐसे डायरेक्टर हमारे हैं। लेकिन दोस्तों बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है यार कि दूसरी बार उनसे मिलने की टाइम आई, मैंने उनको मैसेज किया, सर 1 महीना हो गया, हम आपसे मिलना चाहते हैं अपनी टीम के साथ। डायरेक्टर साहब ने जो वादा किया था मैं आपसे बात करूंगा, आप हमसे चाय पीने आएंगे, मिलने आएंगे, हम आपका साथ देंगे, आज मेरे पास प्रमाण है, सब मैसेज मेरे पास है। उन्होंने मैसेज किया कि मैनेजर से मिल लीजिए हमारे। तभी हमको शंका हो गया आखिर बात क्या है। उस दिन तो ऐसे बोल रहे थे, आज लगा दिए मैनेजर को। मैनेजर को मैंने मैसेज किया कि सर ने हमसे मिलने के लिए कहा था, और वो भी मैनेजर भी साथ बैठे थे उस समय पहली बार में। जब उनको मैंने कहा कि आप हमको, उन्होंने कहा उनसे डेट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। दोस्तों समझिए, ये है वैल्यू, अपॉइंटमेंट लेना है। तो वो जो मैनेजर साहब थे उनको मैं कई बार मैसेज किया, वो भूल जाते थे, कहते थे हम तो भूल गए, हम वही बात नहीं कर पाए सर से। बहुत दिन के बाद उन्होंने बात किया
मैं रोज उनको मैसेज करता था। करीब 6 दिन के बाद हमको डेट उन्होंने दिया। 6 दिन लगाया मैनेजर ने डेट देने में। ये है नींव जहां से मैं कसम खाया था। तब मैं हिल गया, फिर भी अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने टीम वालों को बताया नहीं बात कि लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। मैंने बहुत कसम दिलाया है, नंबर वन जिंदाबाद जिंदाबाद ना। तो मैं अपने टीम के लोगों को लेकर के किसी तरह से कोरोना काल में दिल्ली पहुंचा जब स्टेशन पर, और हमारे साथ के लोग थे, उन लोगों ने मैनेजर को फोन किया कि डायरेक्टर साहब कब मिलेंगे। हम लोग दिल्ली आ गए हैं। मुझे याद है उस मैनेजर ने कहा था कि डायरेक्टर साहब मिल नहीं पाएंगे। दोस्तों बताइए, कसम अभी हम पकड़े रहें, अभी जिंदाबाद नारा लगाते रहें। वो मैनेजर ने कहा कि नहीं मिल पाएंगे। हमको और गुस्सा लगा, लोगों ने बहुत गुस्सा किया। तो फिर किसी तरह से पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने क्या किया, तब डायरेक्टर साहब मिलने को तैयार हुए। और एक काफी की दुकान में उन्होंने टाइम दिया थोड़ा सा, और झलकी उनका देखने को मिला, कुछ बातें हुई, बस वहां से हम लोग चले आए। जब कंपनी में आए, कुछ लोग हमको देख करके हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। कुछ लोगों से मैंने ये सुनते हुए पाया कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं बार बार। उसी दिन से मेरा दिल टूट चुका था। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपका हम पूरी मदद करेंगे। तो उन्होंने हमको बताया कि जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर रहा हूं, और आपका कोई प्रॉब्लम अगर आएगा तो हम ऐसा ऐसा ग्रुप बना दे रहे हैं, सब सॉल्व करेंगे। और मैं बहुत खुश हुआ, और उस ग्रुप में डायरेक्टर साहब भी थे। तो बड़ी खुशी की बात थी। मैं लोगों को बताता नहीं था अपने लोगों को कि आज मैं बहुत खुशहाल हूँ, डायरेक्टर साहब हमको देख रहे हैं। तो दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि डायरेक्टर साहब ने जो वादा किया था, जो बात हमसे किए थे, मैं बुराई नहीं करना चाहता उनकी, चाहे उनकी जो भी मजबूरी हो, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह नहीं जानता, बस एक ही 2 बार मुलाकात हुई थी। वो ग्रुप से लेफ्ट हो गए, इसीलिए मैंने कसम तोड़ा है। और जो कसम तोड़ने वाली बात है, अभी ओम प्रकाश जी बताए थे कि हमारे लोग परेशान भी थे, हम पर उनका भरोसा था। मैंने कस्में दिलाई थी, मैंने ये भी कहा था कि आप लोगों को हम कामयाब करेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जब मेरा वैल्यू, मैं बिजनेस लेवल पर था, मेरा वैल्यू ये था, तो हम अपने टीम को कहाँ तक पहुँचाते। तो दोस्तों, मैंने अंधभक्ति में कसम खाई थी। जब मेरी आंख खुली कि मेरी टीम का क्या होगा अब, तब मैंने कसम तोड़ा। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ वेद शास्त्र से। महाभारत कहानी सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने कसम खाया था, प्रतिज्ञा की थी कि हम लड़ाई के मैदान में हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन जब भीष्म पितामह भयंकर युद्ध शुरू किया, उन्होंने पांडवों की सेना को लगे मारने। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि यह जिनके साथ मैं हूं वो खत्म हो जाएंगे, मेरे भक्त खत्म हो जाएंगे, तब भगवान कृष्ण ने दौड़ कर आए और हथियार उठा लिए। तो दोस्तों, मैंने वही काम किया है कि अपने लोगों को मैंने देखा कि खत्म हो जाएंगे सब, अपने लोगों के लिए मैंने कसम तोड़ा है। एक वाकया और महाभारत में था। ये तो भगवान कृष्ण ने कसम तोड़ दिया था, आज उनकी पूजा होती है, और आप कह सकते हैं कि उन्होंने गलत काम नहीं किया था, नहीं तो गलत लोग जीत जाते वहां पर। अच्छाई का, सच्चाई का साथ देने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना कसम तोड़ दिया था। एक वाकया और है कि भीष्म पितामह जी ने कसम खाया था कि जो इस गद्दी पर बैठेगा, जो सिंहासन पर बैठेगा, उसके अंदर मैं अपने पिताजी की छवि देखूंगा और इस राजा का मैं रक्षा करूंगा। उन्होंने कसम खाया था। आप सबको पता है कि भरे दरबार में दुशासन ने बाल खींचते हुए द्रौपदी को लाया था चीरहरण करने के लिए। उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे थे, लेकिन अपने कसम को भीष्म पितामह जी ने तोड़ा नहीं। उनकी आंखों के सामने उनके बहू की बेइज्जती हो रही थी, चीरहरण होता भरे सभा में। ऐसा तो काम शायद कहीं ऐसा दैत्यों ने भी नहीं किया था जो महाभारत काल में दुशासन ने और दुर्योधन ने किया था। लेकिन भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी आदमी थे, इतने बड़े महात्मा थे, प्रतिज्ञा किए थे, उन्होंने प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा और उनकी आंखों के सामने एक उनकी बहू की बेइज्जती हो गई। आप बताइए, क्या मैं ऐसा मैं भी करता? मैं तो लोगों को देखता इसे मरते हुए, लोगों की किस्त नहीं जा रही थी, लोग परेशान थे,
लोगों के पैसे नहीं आ रहे थे और मैं कसम खा के बैठा रहूं। कितने लोग मेरे टीम के, मैं कहने के लिए बीनस था, कितने लोग मेरे टीम से दूसरी कंपनी में चले गए। रविशंकर प्रजापति जी, रामधनी मौर्य हमारे एमरल्ड थे, वो चले गए। गुल मोहम्मद चले गए। इधर बनारस से एक लड़की, बहुत तेज तर्रा लड़की थी, लक्ष्मी नाम था, हा? लक्ष्मी चली गई। ऐसे बहुत सारे लीडर, अनिल पाल, शुभम पांडे, एक विपिन कुमार थे, मनीष यादव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कितना मैं गिनाऊं। मैं रात दिन तपस्या करके, ड्राइवर रख करके, मैं पर लेवल से ड्राइवर रखा हूं, गाड़ी दौड़ाता रहा, लोगों को मोटिवेट करता रहा, लोगों को संभालता रहा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग जाते रहे। जी क्या मैं कसम खा के बैठा रहूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं सब कुछ देखता रहूं और कसम खाए बैठा रहूं? भीष्म पितामह की तरह, धृतराष्ट्र तरह अंधा बन जाऊं कि सारा अनर्गल देखता रहूं, सारा गलती देखता रहूं, लोग मरते रहें और मेरा एक पैसे का सम्मान कंपनी में ना हो? बिजनेस लेवल पर कोई पूछने वाला नहीं, एक मैनेजर हमको घुमाता रहे और डायरेक्टर साहब ने वादा किया कि मैं आपको मदद करूंगा, मैं कसम खा के बैठा रहूं? कैसे अपनी टीम को मदद करता मैं, जब मेरा ही वैल्यू नहीं वहां पर है, जब मुझे ही डेट लेने में टाइम लग रहा है, तो मेरे एमरल्ड क्या होगा, मेरे रूबी क्या होगा, मेरे डायमंड क्या होगा, मेरे पर्ल टोपाज क्या होगा, उनका कौन सुनेगा शिव साहब कंपनी में, जब मेरी नहीं कोई सुन रहा है? मैं कसम खा के बैठा रहूं आंख बंद करके और जिंदाबाद 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 बोलता रहूं? मैंने जिंदाबाद बोला था जब उन्होंने कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, किट बनाऊंगा, ऑनलाइन किट बनेगा, सब कुछ बनेगा। मैं सब पूछना चाहता हूं, क्या ऑनलाइन किट आया? नो सर। नहीं सर, आया नहीं आया। उन्होंने वादा अपना तोड़ दिया, इसलिए हमने भी अपना कसम तोड़ा है। और क्यों तोड़ा है? केवल अपने लिए नहीं, अपने टीम के लिए। और मैं आज फिर वादा करता हूं कि जो मेरे साथ वफादारी करेंगे या करे हैं बहुत लोग जो आगे भी करते रहेंगे, उनके लिए मैं रात दिन एक करूंगा, उनके लिए मैं कसम तोड़ा। आप लोगों की बातें सुन करके सर दिल बेहद गदगद हो गया कि आपकी पूरी बात को सुन करके कि आपने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक बार फिर से मैं आपको सर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। लेकिन लोग एक भ्रमित हैं, एक बात बोल रहे हैं, लोगों के द्वारा सुनने में आया है कि कंपनी ने आपकी जिंदगी बनाई और आज कंपनी की आप बुराई कर रहे हैं। तो सर इस बात में कितना दम है, ये बात कहां तक सही है, मैं चाहता हूं आप लोगों को बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और इस बात में हकीकत क्या है कि कंपनी ने आपकी जिंदगी क्यों बनाई। दोस्तों, कंपनी की बुराई नहीं कर रहे, जिंदगी हमारी बनी है। हमने बताया आपको, बिजनेस लेवल तक आया, मैंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, सारे सपने पूरे किए हैं। आज मैं आपको सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। सच्चाई ये है कि हम लोग अपने आंखों पर पट्टी बांध करके घूमते हैं और हमने भी बांध के घूमा था। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे सीनियर पैसे नहीं कमाते, लेकिन कर्ज लेकर के, कम खा करके, किसी तरह से गाड़ी में पेट्रोल भरवा करके रात दिन नहीं करते हैं। अगर वो एक सेल न निकालें, क्या कंपनी पैसे देगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी प्रोफेशनल है, सेल जाएगी तब कंपनी से पैसा आएगा और सेल नहीं जाएगा तो कंपनी पैसा नहीं देगी। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, पैसे नहीं है, लेकिन किसी तरह से व्यवस्था बना करके, जुगाड़ करके, कहीं से जुगाड़ करके व्यवस्था बनाकर हम लोगों ने चले हैं, फील्ड में काम किए हैं। और जो मैंने बताया कि अगर मैं सेल न भेजता, आज मेरी टीम 70,000 लगभग बताता हूं, अब तो भी हो गया था, मुझे अनुमान है 70,000 टीम रही हो। अगर एक सेल का मान लेते हैं लगभग 10,000 होता है, हमें लगता है 70 करोड़ होगा। तो मैंने इतने पैसे जब कंपनी में अपने टीम को मोटिवेट करके, लोगों को ले करके, रात दिन एक करके जब उनको दिया, तो हमें कितना मिला? अगर हम देखेंगे तो करीब लगभग 3 करोड़।
तो कंपनी ने उनको पैसा क्यों नहीं दे रही है जो काम नहीं कर रहे? तो जो काम किया पैसा उसको मिला ना। कंपनी ने जिंदगी बनाई है, हाँ कंपनी के माध्यम से जिंदगी बनी है, सिस्टम से बनी है, तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आप भी सच्चाई समझें कि कंपनी पैसे तभी देती है जब कंपनी में सेल जाती है। और जिंदगी बनाने की बात, अगर आप कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कौन जिंदगी बनाएगा आपका? कोई नहीं बना सकता। जो काम करेगा, तपस्या करेगा, रात दिन नेक करेगा, दुनिया की बातें झेलेगा, सब कुछ करेगा, उसकी जिंदगी बनती है। आज हमारे सीनियर हैं, उनका नाम है राधे श्याम सर। अभी उन्होंने अपनी बिटिया की शादी किया है, उनके पास पैसे नहीं थे, बड़े दुख की बात कहना पड़ रहा है, लगभग 12 लाख रुपए खर्च हुए। उन्होंने कर्जा लेकर के अपने बिटिया की शादी किया है 13 साल सेब साफ करने के बाद। तो उनकी जिंदगी क्यों नहीं बन गई? मेरी कैसे बन गई? तो ये है, आप राज समझिए, जब आप काम करेंगे तो कंपनी, कोई कंपनी तो पैसा देगी, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देगी। हाँ, उस कंपनी के माध्यम से मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने काम किया है, और जो नहीं किया उसको नहीं मिला है। और मैं बुराई भी नहीं कर रहा हूँ किसी की, बुराई कहे करें। अगर कोई कंपनी अधिक पैसे दे रही है, अभी एक आदमी आए थे, से ऐसी बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं नौकरी करता हूँ एक कंपनी में जहाँ मेरी तनख्वाह 10,000 रुपये महीने है। अगर कोई कंपनी हमको ऑफर करेगी कि हमको 15,000 रुपया देना चाहेगी तो मैं तुरंत उस कंपनी को छोड़ दूंगा। जी सर। क्या वो गद्दार हो जाएंगे? नहीं सर। हैं? क्या वो कंपनी की बुराई करेंगे? नहीं नहीं सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास के आदमी हैं, अगर हमें तनिक भी कहीं ज्यादा मिलता है हम लोग क्या करेंगे? लड़का बड़ा सर तब से लालच हो जाएगी। ये बातें करना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन जब पैसे पास में नहीं होते ना तब समझ में आती है कि पैसा क्या होता है। आज राधे श्याम सर से पूछिए कि पैसा माने क्या होता है। एक लड़का था, मैं एक मीटिंग में गया, टोपाज लेवल पर था वो। जब मैं अपने गाड़ी में बैठने जा रहा था तो मेरे सामने आया, सर झुका करके धीरे से बोला सर एकांत में बात करना है आपसे। मैंने कहा बताओ क्या बात है? बोला सर मेरे गाड़ी की जो टायर है खराब हो गया है बाइक का, और टायर लगवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। हमने कहा तब हम क्या करें? बोला सर 1,000 रुपया आप दे दीजिए, हम टायर लगवा लें तो खूब काम करेंगे सर। मैं भी लालच में आया कि टोपाज लेवल पर अगर टायर लग जाएगा तो खूब काम करेगा। मैंने उसको 1,000 रुपया दिया, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है जिसका मैंने मदद किया था आज वो लोग भी हमको सिखा रहे हैं कि गद्दारी क्या है, और क्या सवाल था कि बुराई कर रहे हैं। एक और आदमी था प्लेटिनम लेवल पर था, वो पिछले लॉकडाउन में हमको फोन किया, मैसेज किया, सर खाने के लिए पैसे नहीं सर, कुछ पैसे भेज दीजिए, हमारे बहुत दिक्कत चल रही है। मैं सभी लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, कंपनी उनको पैसा क्यों नहीं दिया? बहुत दिन से लगे ये बेचारे नहीं पैसे कमा रहे हैं, तो करने से पैसा मिलता है ना। जी सर। कोई किसी की जिंदगी नहीं बना सकता है, जो कर्म करेगा उसको मिलेगा। हाँ, एक्स कंपनी हम लोग थे, वहां से हमने पैसे कमाए हैं, काम करके कमाए, जो करेगा कमाएगा। एक बात और कहना चाहते हैं कि मेरे जैसे लोग डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, जो भी बने हैं, उन्होंने बहुत तपस्या किया है, बहुत मेहनत करके उन्होंने भी तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ाया है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती दोस्तों, लोगों ने किया है तो कंपनी ने दिया है, और नहीं जो किया उसको नहीं दिया। इसमें क्या बात? बस इतना कहना चाहता हूं। सर हमने सारी चीजों को बखूबी देखा, समझा, सब कुछ हमने पढ़ा, लेकिन सर एक चीज नहीं समझ में आई। अभी भी लोग मतलब कुछ बातें बोल रहे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सारे चीजों को समझने के बाद कंक्लूजन ये निकला सर कि आपने डिसीजन बहुत बढ़िया लिया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि आप उनको साथ देने का वादा किए थे, धोखा दे दिए। यहाँ तक कि सर ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको बोलना गलत है। लोग सर गद्दार तक कह रहे हैं। तो इस बात में हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सर आप बताइए। क्योंकि मेरे पास भी कुछ लोग मैसेज किए थे
और मैंने फेसबुक पर देखा और कुछ लोग बताए कि लोग बिक गए, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग ऐसे हैं, वफादार नहीं हैं, वादा किए थे वादा तोड़ दिए, ये सब सारी बातें मैं जानता हूँ। तो हंसी भी आती है और उन लोगों के दिमाग पर तरस भी आता है। तो मैं आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। जब मैंने रूट प्योर में ज्वाइन किया तो मेरे पास भी एक मैसेज आया था, एक बनाकर कोई मैसेज आया था जी कि एक बात एक बाप, एक बात एक बाप। हम लोग ये पहले कहते थे कि बात एक बाप एक। जी सर। बाप एक मतलब एक्स कंपनी जहां हम लोग पहले थे। हाँ, बड़ी हंसी आती है। आज मैं देखता हूं कि लोगों के जो अपने खास पिताजी हैं, खास बाप हैं, वो बेचारे परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं है, दवाई पैसे नहीं है, उनकी हालत खराब है। जो वफादार लोग बन के बैठे हैं अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, कितनी हालत खराब है, पिताजी कितने खराब है, उनकी चिंता नहीं है, लेकिन वो कसम खाए बैठे हैं कि मेरा बाप सेफ सा है ना। जी सर बिल्कुल। अब मैं आप समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये शुरू मैंने कहा था कि मैं 13 साल यहाँ पर कच्ची गोई नहीं खेल रहा था, मैं 13 साल यहाँ समय नहीं गंवाया हूँ, मैं 13 साल तपस्या के मेरे पास अनुभव भी है। ये जो नारा था सबका बाप सबसे टॉप, मैं जानता हूं इस नारा को कौन दिया था, किसने इस नारे को इजाद किया था, किसने इस नारे को लगा रहे थे। मुझे हंसी आती है, आज जो बेचारे अज्ञानी हैं, जो उनको पता नहीं है, आज भी वो नारा लगा रहे हैं। बड़ा हाँ क्या कहेंगे इसको, आश्चर्य वाली बात है। जो नारा दिए थे मैं उनको जानता हूं अच्छी तरह से, वो लोग आज उसमें नहीं छोड़ दिए उसको, और जो बेचारे भोले भाले हैं वो लोग नारा भी लगा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य बात है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग वफादार हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो भी नए नए ज्वाइन किए हैं बेचारे, जो भी ज़्यादा उनकी टाइम नहीं हुआ है या तो फिर लेवल नहीं लिए हैं, मैं उनसे एक होमवर्क देना चाहता हूं। अब तो भाई मैं सलाह देने लायक नहीं बचा, क्योंकि हमारी सलाह कोई मानता भी नहीं, लेकिन अगर आप कुछ भी समझदार हो तो समझिएगा कि जो वफादार लोग हैं, बड़े बड़े सीनियर जो कर रहे हैं मैं वफादार हूं, तो आप उनका जूता चेक करिए, क्या वो उस कंपनी का पहने हैं जिसका कसम खाते हैं, क्या वो शर्ट उस कंपनी का पहने हैं, क्या उनके घर में वॉशिंग पाउडर उस कंपनी का आता है, क्या उनके घर में चावल जो बनता है उस कंपनी का बनता है, क्या उनके घर में मसाला जो यूज हो रहा है। आप जाकर चेक करिए जो वफादार लोग बैठे हैं। कि खाली गाना गाने से होगा मैं वफादार हूं, वो कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने काम किया था जब थे अंधभक्ति में हम लोग, तो हम लोगों ने उस कंपनी का ये वॉशिंग पाउडर, काजू, किशमिश, बादाम मैंने सब मंगाया था, सब कुछ मैंने यूज किया है। लेकिन आज जो वफादार बन के बैठे हैं उनसे पूछिए कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर बहुत वफादार हैं, मर्द हैं, जिसका नारा लगा रहे हैं कि हम इस कंपनी में जिंदगी भर रहेंगे, इस कंपनी को हम नहीं छोड़ेंगे, उस कंपनी का सारा प्रोडक्ट A to Z यूज करके दिखा दें। और एक सवाल और है सुरजीत जी। जी सर। कि इन लोगों ने धोखा दे दिया। जी सही बात सर। ये कहे थे कि मैं जिंदगी भर साथ रहूंगा, मैं जिंदगी भर साथ देना चाहूंगा आपका, मतलब जिंदगी भर साथ दूंगा, आखिरी सांस तक साथ दूंगा। तो दोस्तों, जो आप लोग हमको प्यार करते थे, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैंने सेफ साफ कंपनी को छोड़ा है, अपने ईमान धर्म को नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल। जो श्यामधर मौर्य पहले थे, आज मैं वही हूं और जिंदगी भर वही रहूंगा। और अगर धोखे वाली बात है तो धोखा मैंने नहीं दिया है। जैसे कहते हैं ना कि सीनियर ने हमको समझाया था कि जो ऊपर रहता है सीनियर, वो बहुत दूर तक देखता है। तो मैं वीरस हूं ना उस कंपनी का, तो जो हमारे बाद आए हैं क्या हमसे अधिक देख रहे हैं? नहीं सर। तो गद्दारी कौन किया, धोखा कौन दिया?
वो लोग हाँ, वो लोग अगर मैंने फैसला किया, मैं रात दिन दौड़ करके टीम बनाया, हर जगह गया, मीटिंग किया, खून पसीना एक किया, अपना घर द्वार छोड़ करके, क्या वफादारी शब्द का पेटेंट हुआ है, सच्चाई ईमानदारी का पेटेंट हुआ है कि केवल उस कंपनी के लिए लागू होता है? जो धोखा वाली बात बता रहे हैं लोग, तो मैंने बहुत काम किया है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैंने आपको नहीं छोड़ा है, आप लोगों ने मुझे छोड़ा है और आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरी तबीयत खराब थी, आप सब जानते हैं। जब हम लोग ग्रुप में गए थे, उसके पहले समय देखा था, बता चुका हूँ आपको। जी सर। बहुत सारे लोगों को फोन आया था, मैंने उनको मैसेज किया कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, क्योंकि मुझे इतना कमजोरी आ गई थी कि बात करने लायक में नहीं था। कुछ गुमराह गैंग, मैं गुमराह गैंग कहता हूं, कुछ गुमराह गैंग उस स्थिति का, परिस्थिति का फायदा उठा करके भोले भालों लोगों के दिमाग में जहर भर दिया। मैं सबसे कहना चाहता हूं, जो हमको प्यार करते थे, कि आप लोग बैठ करके विचार करिए। वो लोग आपके साथी नहीं है, वो अपने चक्कर में परेशान है। मेरा अनुभव कहता है, ये ट्रेनिंग मैंने लिया है, पैरल 9 कभी साथ नहीं दे सकता। अभी वो प्रकाश जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे लोग जिनको मैंने बोलना सिखाया था, चलना सिखाया था, उन लोगों ने अपनी टीम को छोड़ करके दूसरे की टीम को फोन कर रहे थे। एक पंडित जी से हमारी बात हो रही थी, चित्रकूट के हैं वो। उन्होंने बताया कि बहुत लोगों को फोन आ रहा है। हम कहा किसका किसका आ रहा है? मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, समझदार लोग समझ जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि आपके पास फोन उनका क्यों आ रहा था? बोले भोले भाले लोग हैं, बहुत भोली जनता हमारी है। बोले सर, वो मदद की भावना से फोन कर रहे थे। जी सर। अपना मरता दुआरे दरवेश, जो अपनी टीम नहीं चला सकता, मैं सब जानता हूं कौन कितने पानी में, वो दूसरे को फोन करके बता रहे हैं मैं तुम्हारा मदद करूंगा। असंभव काम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 13 साल मेरा अनुभव बोलता है कि पैरल 9 मदद नहीं कर सकती, लेकिन एक पैरल 9 जो है पूरे हमारे टीम को, आज जो लोग कह रहे हैं कि हमारी टीम से बात मत करना, है ना, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, उन लोगों ने जो जिसकी टीम नहीं थी, उन लोगों को फोन कर करके गुमराह किया है, वो कौन सी वफादारी निभा रहे थे? वो कौन सच्चा काम कर रहे थे? सुरजीत जी नहीं सर, हाँ, वो खुद धोखा। एक विकलांग आदमी, दिव्यांग कहते हैं मोदी जी भाषा में, हाथ पैर नहीं है, हम लोग इनको आज यहाँ पर लेके आए इसी तरह से संभाल करके। इतना तरस नहीं आया? इनके टीम के लड़के जो थे, जो इनके इनकम साइड के थे, उनको फोन कर करके उन्होंने बताया था कि मैं ट्रिपल जे परिवार का ब्रिलियंट आदमी हूं। मैं कहना चाहता हूं सबसे, अभी ज्यादा होशियार मत बनिए, अभी आप सयान उतना नहीं हुए हैं। ये घमंड है कि मैं बहुत जानता हूं। अभी एक लड़की है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो प्रयागराज इधर कहीं रहती है, एक लड़का भी है, उसको भी लोगों ने गुमराह कर दिया। उसका मेरे पास ऑडियो भी आया है, ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य हमको होता है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है मोबाइल में। उस लड़की का बहुत मैसेज मेरे पास आया है काम के लिए कि सर हमारा काम ये नहीं हो रहा है, हमारा काम ये नहीं। बताना चाहता हूँ किसकी टीम से थी वो मेरे ही टीम की, मेरे डायमंड है कृष्णांत दिवाकर की टीम की थी। उसके टीम से कई लोगों का ईसीएस नहीं हुआ था, कई लोगों का पैसा बना था, नहीं आया था, सब मेरे पास प्रमाण है। मैंने उसका सारा काम कराया था, लेकिन एक लड़का भ्रमित हो गया, यादव है बेचारा, बात यादव नहीं करता हूं, याद बात नहीं कर रहा हूं। वो उसको समझाया कि श्याम सर तो भदोही में रहते हैं, वो तुम्हारा मदद करने यहां कैसे आएंगे? हम तो तुम्हारे गांव के हैं, बगल के हैं। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं डायरेक्ट सेलर से, आज जमाना डिजिटल इंडिया का है। क्या एक बिजनेस एक गांव का है सुरजीत जी? नो सर। एक शहर का है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डायमंड बनने के लिए पूरे भारत में जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल कई शहरों में जाना पड़ेगा। सही बात सर। वो लड़का पर्ल है, लोगों को गुमराह कर रहा है कि श्याम सर फॉलो करने नहीं आएंगे। श्याम सर बुढ़ा हो गए हैं, तो कम बोलते हैं, उनकी आवाज कम है, वो बढ़िया नहीं बोल पाते हैं,
तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं 38 साल की उम्र में आया था उस कंपनी में और मैंने पूर्वांचल में रिकॉर्ड बनाया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जवान लोग बैठे थे, सीनियर, डायमंड नहीं बने 4 साल में। मेरे टीम में बहुत सारे जवान आए थे। आज ये रिकॉर्ड मेरे ही नाम से है। ये घमंड की बात नहीं है, ये तपस्या की बात है। आज भी मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं मानता। जो वफादार थे वो मेरे साथ आ गए। आप समझिए बात को। जी सर। जो वफादार थे, जिनके साथ मैंने रात दिन एक किया था, जो मेरे व्यवहार को जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, वो आज मेरे साथ हैं। और मैं वादा करता हूं मैं बुढ़ा नहीं हुआ अभी, और मैं करके साबित करके दिखाऊंगा। अब उन लोगों के लिए मैं रात दिन एक फिर करूंगा। ये भी मेरी जिद है। और जो लोग गुमराह गैंग लोग हैं उनको मैं चैलेंज करता हूं, जिनको गुमराह किए हैं उनका घर खुशहाल करके दिखाएंगे। ये साबित करना है कि गद्दारी क्या होती है, वफादारी क्या होती है। ये मैं साबित करके दिखाऊंगा जो लोग मेरे साथ हैं। बार बार मैं यही कहूंगा कि मैं वही हूं। मेरा नाम श्यामधर मौर्य है, भदोही का रहने वाला हूं। और मैंने कंपनी छोड़ दिया तो क्या मैं बेईमान हो गया? नहीं सर। मैं चोर हो गया? नहीं सर। मैं गद्दार हो गया? नहीं सर। हाँ? एक लड़का को लिखा कि ये लोग बिक गए हैं। मैं सबको चैलेंज करता हूं, साबित करके दिखाएं। ये लड़का बोला ये लोग कुत्ते हैं। मैं सबको जानता हूं किसकी क्या औकात है। आज जो लोग वफादार बन के बैठे हैं ना, मैं जानता हूं वो क्यों बैठे हैं वफादार बन करके। उनको कहीं से लालच मिला है। जी बिल्कुल सर। वो लालच में, अपने लालच में, अपने लिए वो लोगों को घर उजाड़ रहे हैं। दोस्तों एक बात और सुनने में हमको आ रही है, ऐसे उड़ती उड़ती खबर बहुत आती रहती है कि लोगों को लालच दिया गया, जो आपको गुमराह कर रहे हैं, कि मेरी आईडी उनको दे दी जाएगी, वो तुरंत बन जाएंगे बिजनेस। डॉक्टर विजय की आईडी उनको मिल जाएगी, वो ट्रिपल डायमंड बन जाएंगे। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूं, अगर ये कोई राजा है और राजा कहीं चला गया, उसके गद्दी पर किसी को बैठा देंगे, जैसे जंगल राजा शेर होता है, और शेर वहां से चला गया, सिंहासन खाली कर दिया, क्या उसमें कौन बैठेगा? बकरी बैठेगी? नहीं सर। भेड़ संभाल लेगी? नहीं सर। नहीं। तो मैं जानता हूं कौन कहां से उड़ा है, कहां से जा रहा है। सबकी यहां मैं नहीं बता सकता सारी बातें, लेकिन आप लोग मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9389493720। सबको मैं कहता हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, 93 89 49 37 20। ये मेरा नंबर है। इसके अलावा देखिए सवाल जवाब बहुत हैं, बहुत सवाल आएंगे, है ना। तो जिनको इतने जवाब से संतुष्टि न मिली हो, मुझसे को कॉल करें और पर्सनल आए, हम उनसे मिलेंगे। मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा प्रमाण के साथ। और जो भी अफवाह गैंग हैं, अगर उनमें दम है, वो भी मेरे सामने आके बात कर लें कि मैं कौन हूं और वो कौन है। मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं। जो मैं बीमार हो गया और लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, झूठी बातें फैलाई हैं, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूं। जो अफवाह फैलाए हैं आकर के साबित करें। मैं उनके नाम अपनी पूरी जिंदगी गुलामी लिख दूंगा। मैं वो आदमी हूं, मैं तपस्या करके यहां तक आया हूं, और मैं फिर तपस्या करने जा रहा हूं रोड प्योर में। और उस दुनिया को दिखाऊंगा, और उन लोगों को भी दिखाऊंगा, अफवाह बैंकों को भी, और जो बाहें फैलाए खड़े हैं ना, मैं उनको भी दिखाऊंगा। मेरे पिताजी बोले थे जब मैं सेब साफ करने आ रहा था कि सबके बस का नहीं है। मैंने कहा किसके बस का है? बोले हाँ कोई कोई करेगा। मैंने उनको जवाब दिया था पिताजी को भी कि मैं वही हूं, मैं कोई हूं। और आज मैं भी वही हूं, वही श्यामधर मौर्य में हूं, और मैं इतिहास बना के दिखाऊंगा। ये घमंड नहीं है। पिताजी हमको बोले थे उस दिन कि घमंड मत करो बच्चा। मैंने कहा हाँ, मैं भी शास्त्र पढ़ा हूँ, वेद में भी पढ़ा हूँ, मैं भी जानता हूँ धर्म की बातें। घमंड भगवान का आहार होता है। ये घमंड नहीं है मेरा, ये मेरा साहस है, ये मेरी ईमानदारी है, सच्चाई है, वफादारी और जिम्मेदारी है, जो मैंने लोगों को सिखाया था। लड़के हमको मैसेज किए थे कि सर इसका अर्थ बताइए क्या है। आप हमको सिखाए थे सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, अनुशासन। क्या सेब साहब छोड़ देने से सच्चाई ईमानदारी खत्म हो जाती है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो मैं वही हूं। आज मैं सच्चाई का पुजारी हूं, और जिसमें दम है
आकर के साबित करे हमको गलत। और जिन जिन लोगों ने वादा किया था हमसे वो लोग गलत हुए हैं। और जिनके साथ मैं रात दिन एक किया हूं, जिनको मैंने चलाया हूं, जिनको मैंने बोलना सिखाया हूं, आज वो लोग हमसे गद्दारी किए। जो आपका सवाल था ना, लोग हमको गद्दार कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो लोग गद्दार हैं जिनके लिए मैं रात दिन एक किया। कंपनी यहाँ नहीं आई थी जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टर यहाँ नहीं आए थे मीटिंग करने के लिए, मैं आया था, मैं गया था लोगों के पास, मैं रात दिन एक किया हूँ, अपना खून पसीना मैं एक किया हूँ। ये हाथ टूट गया था, यहाँ से हड्डी टूट गई थी, ये लटका करके मैंने मीटिंग किया हूँ। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आई, शादी मेरे घर में पड़ी, मेरे बेटे की शादी थी, रिसेप्शन होने वाला है उसी दिन मैं बगल में मीटिंग कर रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके घर में शादी पड़ गई वो एक हफ्ता से गायब, पूरी टीम छोड़कर, खाली टीमें छोड़ के नहीं, अपने टीम से 4-6 लोगों को लेकर के भी गए सेवा करने के लिए। अब मेरा रिकॉर्ड देखिए, मैं पर लेवल पर कार लिया, अल्टो ड्राइवर रखा और प्रोजेक्टर लैपटॉप लिया, साउंड लिया, सब लेके चलना शुरू किया। रूबी डायमंड के बीच में स्कॉर्पियो लिया मैंने, डबल डायमंड पर मैंने 16 लाख की XUV 500 लिया और बीनस लेवल पर मैंने 36 लाख की अल्ट्रोस लिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, अपने सीनियर को भी, अपने टीम को भी। गाड़ी बदलने के लिए लोगों से कहा गया, नहीं बदले। रूबी लेवल के आदमी मैंने देखा हूं अपने टीम में, अपने मीटिंग में जाते थे बाइक से, लेकिन उनका घर बन रहा था। आज वो वफादार है, वो गद्दार नहीं है, वो वफादार झंडा लेकर घूम रहे हैं। रूबी लेवल पर घर बनवाना शुरू किया है लोगों ने, प्रॉपर्टी बनाई है। मैं चुप रहा, आज मैं बोलूंगा। और मैं रात दिन तपस्या करके पैसे कमा करके टीम में लुटाता रहा, लोगों की टीम चलाई मैंने, आज वो वफादार बन के बैठे हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, एमरल्ड हो गए, रूबी हो गए, उनके पास प्रोजेक्टर नहीं था। मैंने बहुत पैसा कमाया शेख साहब से, सारा पैसा लुटा दिया है दोस्तों। आज मेरे पास नहीं पैसे हैं टीम चलाने के लिए, मैंने बहुत पैसा कमाया है। मैंने डबल डायमंड जब बना तब मैंने घर बनाना शुरू किया था। और जो मेरे टीम में आए थे आज जो वफादार बन के बैठे हैं, थोड़ा सा पैसा आया, प्रोजेक्टर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कार नहीं है, टीम के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनका घर बन रहा था। मैं जानता हूं कई लोगों को, मैंने बताया कि मैं डबल डायमंड जब बना तब घर बनाना शुरू किया था। मेरे टीम में जो गुमराह गैंग के लोग शामिल हैं आज, जिनको लोग बहका रहे हैं, सबको लोगों को समझा रहे हैं कि मैं तुमको संभालूंगा, मैं तुम्हें जो है आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें डायमंड बनाऊंगा, वे लोग रूबी लेवल पर, एमरल्ड लेवल पर घर बनवा रहे हैं। और ये तो जो भी बात है ये तो ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, जिस टीम को चलाना चाहिए, जिस टीम को सपोर्ट करना चाहिए, उस टीम से भी पैसे ले ले करके घर बनवा रहे हैं। ऐसे लोग आज वफादार बन के घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं वफादार हूं, मैं झंडा उठाया और मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा, तुमको डायमंड बना दूंगा। एक डायमंड का प्रमोशन होना था लखनऊ में, याद आ गया, बहुत बड़ी बात। उसका वहां बैनर लग गया, पोस्टर लग गया, किनका प्रमोशन होगा। वो डायमंड उस प्रमोशन लेने नहीं गया। सुरजीत जी, जी जी सर, ये मेरे टीम का डायमंड था, एक इतिहास बनाए। आप बताइए कि ये डायमंड का प्रमोशन होना है लखनऊ में, वो डायमंड जो है प्रमोशन लेने नहीं गया। आज वो भी सिर्फ फेसबुक पर ओम प्रकाश को सिखा रहा है। जी सर, डायमंड बन गया, उसके पास गाड़ी लेने का पैसा नहीं था बेचारा, क्योंकि सिस्टम वही था हमारा। अभी ऊपर काशी बता रहे थे, जब रूट प्योर का डायमंड बनेंगे तो 20 लाख रुपया मिलेगा। 20 लाख? जी सर, जी सर, बोनस। तो सीनियर कहेगा गाड़ी ले लो, यही सर, खुद से ले लेंगे। हाँ? जी सर। तो हमारा डायमंड जो है, डर के मारा, गाड़ी उसके पास नहीं थी, वो प्रमोशन लेने नहीं गया लखनऊ में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कुल पैसा खत्म हो गया था उसका, पैसा नहीं था, उसका दोष नहीं बेचारेगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज कि वो भी डायमंड उस गुमराह गैंग में शामिल हो गया। जी सर, जिंदाबाद जिंदाबाद, डायमंड पर गाड़ी लेने का पैसा नहीं, जिंदाबाद नारा लग रहा है। मैं चैलेंज करता हूं अपने टीम वालों को भी, अपने सीनियर को भी। जैसे मैंने काम किया है, जैसे मैंने लेबर लिया है, जैसे मैंने कार खरीदा है, जैसे मैंने काम किया है, अगर कोई हमसे बतिया ले, ये मेरा चैलेंज सबसे है। वो जो बता रहे थे आप, बुलेट वाला गैंग, जी 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 जी, बुलेट वालों से भी और ट्रिपल जे परिवार के जो गुमराह गैंग हैं, जो लोगों को बहका रहे हैं कि मैं तुम्हारी जिंदगी बनाऊंगा, अपने जिंदगी पता ही नहीं है। जी सर, जी सर, सही बात। अपने जिंदगी नहीं पता उनको। 10-10 साल हो गया है, डायमंड नहीं बने हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा,
अब पता लगा लीजिए सर जी आपका साल हो गया सिर्फ साल में, क्यों डायमंड नहीं बन रहे हैं? ये लड़का बोला है कि बुढ़ा आदमी है, मैं बुढ़ा हूँ, मैं 4 साल डायमंड बना हूँ। जवान लोग बताएं 10-10 साल से घूम रहे हैं। और रूट प्योर परिवार में हम लोग आज आ गए हैं। आज मुझे भी बहुत खुशी मिल रही है बहुत सारी चीजों को समझ करके। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको रूट प्योर का प्लान अच्छा लगा, आपने ज्वाइन कर लिया, क्या गारंटी है कि इससे बढ़िया प्लान आएगा तो आप उसको नहीं ज्वाइन करेंगे? सर मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए और लोगों के द्वारा लगाए गए इस आरोप को आप एकदम अच्छे ढंग से बताइए कि लोग गुमराह ना हो। और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं सर, जो हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो इसी कारण से आज हमारे साथ नहीं आ रहे हैं कि वो उनको लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर वो उनको अच्छा प्लान मिलेगा फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं सर आप बताइए। बहुत अच्छा सवाल है सुरजीत जी। जी सर। ये मैंने पहले अपने टीम वालों को स्टेज से सिखाता भी था। जब कोई कंपनी छोड़ता था तो मैं ही समझाता था कि अगर इससे बढ़िया हो गया तब, इससे बढ़िया प्लान आ गया तब क्या हो, तो वहां भी जाना पड़ेगा। फिर उससे बढ़िया आ जाएगा तो फिर वहां जाना पड़ेगा। फिर उससे बढ़िया आ गया तब, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है ना, हमारे देश में 400 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो बात क्या है इसमें समझिए, इस प्रश्न में, इस सवाल में राज क्या है। यहाँ केवल प्लान की बात नहीं है दोस्तों। जो हमने भी आपको बताया कि पर लेवल पर जब मैं था, डॉक्टर साहब गोल्ड लेवल पर थे, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। मैंने इसीलिए कहानी बताया था आपको, क्योंकि वहां पर लीडर प्रोग्राम करते थे एक्स कंपनी में। तो रूट प्योर में मैं इसलिए जा रहा हूं, या गया हूं, जा नहीं रहा हूं, जा चुका हूं, क्योंकि वहां पर लीडर प्रोग्राम नहीं करते। वहां पर कंपनी की तरफ से एक जो मैं बता रहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा था मैं चीजें करूंगा, नहीं किया उन्होंने। तो रूट प्योर में एक सपोर्ट सिस्टम रूट प्योर कंपनी का है, जो रूट प्योर कंपनी प्रोग्राम करती है। हमने बहुत सारा पैसा भरा है इवाल का, बहुत सारे लीडर भरे हैं प्रोग्राम का। बूट कैंप का पैसा हमने भरा है। कितना लोग कर्जा लेकर के बूट कैंप में गए, मुझे याद है। बहुत सारे लोग कर्जा लेकर गए हैं बेचारे। कुछ लोग सेल का पैसा निकाले थे, बड़ा दुर्भाग्य है, वो पैसा लेकर चले जाते थे बेचारे। जब मैं बूट कैंप में जाता था तो ट्रेनिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, वहां पे क्या होना है, कुछ मतलब नहीं। दिन भर हम और हमारे मास्टर साहब हमारे कैशियर हुआ करते थे, हम लोग बैग लेकर के, डायरी लेकर के दिन भर हिसाब बनाते थे। मास्टर साहब कितना हुआ अभी, कितना हो गया अभी, कितना लोगों को बाकी है। दोस्तों इसलिए मैं रूट पर जा रहा हूँ। ये सुबोध सर ने इसको खत्म कर दिया है कि अब कोई लीडर प्रोग्राम नहीं करेगा, सीधे कंपनी प्रोग्राम करेगी। और जो किट है, किट में कितना लोग मरे हमारे, किट के कारण कितना लोग दिक्कतें हुई हैं, जो भी मैं अभी बता रहा था आपको कि बुलेट ट्रेन वाली बात, कि किट को लेकर के कितने जो है, जो हमारे लीडर थे उनका फेस वैल्यू खराब हो गया। कंपनी से किट आता है, जीएसटी के साथ आता है, एक रेट पर सबको मिलेगा, वहां कोई छिपी बात नहीं है, हर काम एकदम खुला है, वहां पर कोई वहां गड़बड़ी नहीं कर सकता। मैं इसीलिए रूट प्योर में जा रहा हूं। मैं 13 साल तक पंचायत करता रहा रिजर्व के पैसे पर, पूर्वांचल से बुलेट ट्रेन से, जो बता रहा था आपको मैंने, बुलेट ट्रेन से ज्ञान मिला था, पहले रिजर्व कर लो 2500 रुपया, 2000 रुपया, 1000 रुपया। आज भी मैं बहुत लोग जानता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, मेरे पास शिकायत उनकी है। इसलिए मैं रूट प्योर में गया हूं। रिजर्व का पैसा बंद हो गया वहां से, इसलिए मैं रूट प्योर में गया हूं। एक्स कंपनी जो मैं पहले करता था, उस कंपनी में डायरेक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था जी। 6 दिन में डेट मिला था, और डेट मिलने के बाद दिल्ली पहुंचने के बाद भी मना कर दिया गया कि नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्टर साहब रूट प्योर के खुद सबसे मिलते हैं, सबकी मीटिंग करते हैं। और हम लोग अभी फोन में बता दें आपको, फोन करें तुरंत उठाएंगे, और वो खुद जो है टीम चलाने में अग्रेसिव है। तो केवल प्लान की बात नहीं है, और क्या खूबसूरती है रूट प्योर में। वहां पर पिकअप सेंटर होता है, पिकअप सेंटर से सामान मिलता है। उनका
कहना है कि हर राज्य में धीरे धीरे आने वाले समय में हर जिले में पिकअप सेंटर होंगे। हम लोग बहुत परेशान हुए हैं, पैकेज टाइम से नहीं आते थे, बहुत शिकायतें आई हैं। मैं बताऊंगा आपसे, मैं खुद परमाणु बिजनेस लेकर में था, मेरे साथ में का काम करता था, उसने बताया कि सर मेरी साड़ी जो है फटी आई है। मैं खुद मेल करवाया था, अपने आंखों के सामने वीडियो बनवाया था उस साड़ी का कि साड़ी फटी है, बढ़िया साड़ी भेजने की कृपा करें। दोस्तों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोबारा भी फटी साड़ी आई थी। ये सब प्रॉब्लम हम लोगों ने झेला है, बहुत सारे प्रॉब्लम थे। और मैं रूट प्योर में क्यों ज्वाइन किया हूं? मार्केट रेट पर वहां प्रोडक्ट है, मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं जैसे एक बदनाम है कंपनियां कि यहाँ का सामान महंगा होता है। अगला पॉइंट जो मैंने बताया भी आपको कि एक सिस्टम, सबके लिए सिस्टम एक है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, लीडर वाइज यहाँ सिस्टम नहीं है, उनका सिस्टम अलग, उनका सिस्टम अलग। इसके बाद कि एक्स कंपनी जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ पर बीवी कहते थे हम लोग, यहाँ पीवी हो गया, नाम थोड़ा पॉइंट वैल्यू हो गया। उस कंपनी में एक पीवी बराबर 2.5 रुपया होता था और यहाँ पर एक पीवी बराबर 5 रुपया होता है। और एक खुशखबरी और है इसमें, रीपरचेजिंग पर कोई कैपिंग नहीं है। आदमी अगर बढ़िया काम करे यहाँ पर तो रीपरचेज पर कोई कैपिंग नहीं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जितना चाहे उतना कमा सकता है। और एक बहुत बड़ी बात आप जानते हैं, किसी का एक लेग, जिसे कहते हैं ना, जब कोई डायरेक्ट सेलिंग आता है तो एक लेग आगे चला जाएगा, एक लेग थोड़ा सा कमजोर चलता है, तो बैलेंस पड़ा रहता है। तो जो बैलेंस होता है, सुबोध सर ने कितना बढ़िया काम किया है। उनका कहना है कि जो बैलेंस है हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम अपने वर्कर को बांट देंगे, वो परसेंट लगा करके सब बांट देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी का एक लेग आगे निकल गया, एक लेग पीछे हो गया, उसको जो है एक्स कंपनी में पैसा नहीं मिलता था। लेकिन रूट प्योर में एक लेग पर अगर ज्यादा काम हुआ, एक लेग पर कुछ काम नहीं हुआ, फिर भी उस एडवाइजर को कुछ न कुछ पैसा रूट प्योर से मिलता रहेगा। इसलिए हम लोगों ने रूट प्योर में आए। यही चीज अगर पहले वाली कंपनी मिल गया होता तो दोस्तों आज ही मैं कहता हूं, मैं कसम न तोड़ता। और जो मैंने भी बात किया प्लान वाली बात, हाँ ये सवाल आएगा कि अगर इससे बढ़िया प्लान आ गया तो श्यामधर मौर्य और डॉक्टर विजय मौर्य ये दोनों लोग फिर उस कंपनी में चले जाएंगे। मुझे लड़का ने एक प्लान भेजा भी है। मेरा लड़का जो है, जो मेरे साथ काम करता था, जिसको मैंने बोलना सिखाया था, वो हमको एक प्लान भेजा है कि सर इससे बढ़िया एक प्लान आ गया। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मैंने कच्ची गोली नहीं खेला है, 13 साल का अनुभव है, मैंने तपस्या करके यहां तक पहुंचा हूं। और जो कंपनी के डायरेक्टर हमारे हैं रूट प्योर के, सुबोध सर, उनका चैलेंज है, जब मैं उस कंपनी में था, पुरानी कंपनी में, तो वहां पर हमारे सीनियर लोग सिखाते थे, हम भी लोगों को सिखाते थे कि किसी का प्लान मत देखो, खाली जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, पट्टी बांध करके सीधे खाली हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं। तो सुबोध सर का चैलेंज है, वो कहते हैं कि सबका प्लान देखो, जितनी कंपनियां हैं सबका प्लान देखिए, तब जाकर के रूट प्योर को देखिए। अगर रूट प्योर बढ़िया लगे तब यहां ज्वाइन करिए। यानी साफ साफ उनका संदेश है कि हमसे बढ़िया प्लान कोई बना नहीं सकता। अगर कोई बना दिया तो मैं अपना प्लान चेंज करके उसके बराबर करूंगा, उससे ज्यादा कर दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना है, ये साफ साफ संदेश है कि उनका एक चैलेंज है कि देने की नीयत है कि मैं पैसा दूंगा और हमसे अधिक कोई नहीं दे सकता। दोस्तों हमने सारी चीजों को समझा कि अभी लोगों का सवाल था, तो सर ने क्लियर कर दिया कि अगर सेफ शॉप कंपनी वो सब कुछ हमें देती जो हमें चाहिए था, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमें जिस चीज की जरूरत थी वो सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए रूट प्योर कंपनी हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। तो नो डाउट हमें कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सर समय को देखते हुए आपसे अगला सवाल
और जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो पहले से इस चीज को जानता हूं। जो सवाल लोग पूछ रहे हैं इसका आंसर मुझे भी पता है, लेकिन उनको नहीं पता जो कंफ्यूज हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोगों को कंफ्यूजन ये क्रिएट कर रहे हैं कि सेठ साहब ने ज्वाइनिंग 10,000 रुपए की थी, रूट प्योर कंपनी में ज्वाइनिंग 16 से 17,000 की है। तो सर मैं चाहता हूं कि मेरे से अच्छा आप इस चीज को बताएंगे, लोगों को बताइए, ताकि सर लोगों का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोस्तों, इस पर एक हंसी आ रही है कि आज मेरी उम्र 50 साल के ऊपर हो गई और मैं 13 साल तक तपस्या किया, डायरेक्ट सेलिंग में, एक्स कंपनी में बिजनेस लेवल तक आया और पूर्वांचल में मैंने कई रिकॉर्ड बनाए। ये जो सवाल है सुरजीत जी, जिनको मैंने सिखाया है वही निकल रहे हैं। जी बिल्कुल सर। अब ये हंसने वाली बात है कि क्या मैं इतना बुद्धू आदमी हूँ? क्या ये मैं नहीं सोचा रहा होगा कि वहां पर 10,000 में से निकालते थे हम लोग, यहाँ 16-17,000 में से निकालेंगे? तो दोस्तों, इसमें राज क्या है बताना चाहते हैं। ये सब मैं जानता हूं, आप जानिए आज क्या राज है। रूट प्योर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की अवधारणा को बदलने आई है। जो प्रोडक्ट यहां पर हैं, बेसिकली यहां प्रोडक्ट जो है FMCG के, जो कोई एक्स कंपनी हम रीसेल कहते थे, जो 16-17,000 के प्रोडक्ट यहां पर हैं, जो उसकी वैल्यू है, जिस पर कमीशन मिलता है, इस प्रकार के प्रोडक्ट लेने के लिए उस कंपनी में 35 से 40,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। कितना बड़ा फर्क है। जी बिल्कुल। अब आप समझिए कि फायदे वाली बात है, घाटे वाली बात है। लोग गुमराह कर रहे हैं, यहाँ ज्यादा पैसा लग रहा है। तो सुबह सर ने गरीबों के हित में, मिडिल क्लास के हित में, आम जनता के हित में काम किया है। मैं तो कहता हूं यहां पर ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं लगभग 5,000 से भी। जब आप डायमंड के ऊपर जाएंगे, जब कैपिंग लगाएंगे, तो 5,000 से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी कैपिंग 1 लाख रुपए की होगी। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हमारी कैपिंग और बढ़े, 2 लाख रुपया हो डायमंड के ऊपर, 2 लाख रुपए कैपिंग, तो आपकी ज्वाइनिंग 10,000 से यहां भी है। 10,000 का आप सामान लेते हैं और डायमंड जब बनेंगे आप, तो आपकी कैपिंग 2 लाख होगी। अगर आपको डायमंड बनने के बाद 4 लाख की कैपिंग चाहिए, तब वो ज्वाइनिंग होती है 16 से 17,000 के प्रोडक्ट लेने पर। और मैंने भी किसी सवाल में बताया था कि जो प्रोडक्ट है वो मार्केट रेट पर है, लगभग उतने ही पैसे का बहुत सारा सामान मिलेगा। इस बात का ध्यान रखा है कंपनी के हमारे डायरेक्टर। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति और ये क्षमता दें कि वो ऐसी कंपनी चलाते रहें और लोगों को भला करते रहें। और एक बात और बताना चाहता हूं, राज की बात, 100 पीवी पर पेयर बनता है रूट प्योर में, और एक्स कंपनी में 200 पीवी पर पेयर बनता था। तो 100 पीवी पर 1,000 रुपए की मैचिंग है। और जो ये प्रोडक्ट है ये मार्केट रेट पर है, मैंने बताया भी आपको। और जब हम पैसे लगाएंगे तो हमको सामान ज्यादा मिलेगा। और इसके बाद जो डॉक्टर साहब ने वादा किया है, मैं बात बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि जितना हमारा बचेगा सब खर्चा काटने के बाद, अगर 100 रुपया बचता है तो हम 90 रुपया अपने निडमरकर को बांट देंगे। ये फायदा है। तो ज्वाइनिंग करने के यहाँ 3 तरीका है। एक गरीब आदमी यहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार से भी आ सकता है। सर लोग एक तरह की और बहुत बड़ी अफवाह फैला रहे हैं, मतलब लोगों को जैसे कहते नहीं है कि अच्छाई की तरफ जाने से रोक रहे हैं। और वो कह क्या रहे हैं कि अब ये लोग चले गए, अब कंपनी एक नया प्लान लॉन्च कर रही है और ये लोग बहुत पछताएंगे, इतना पछताएंगे कि ये लोग पछता नहीं पाएंगे। तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूं इस नए प्लान की हकीकत, क्योंकि आप तो बहुत प्लान देखे होंगे, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन आप इस कंपनी के बहुत सारे प्लान को देखे होंगे, तो आपका तजुर्बा और आपका अनुभव भी होगा। तो मैं चाहता हूं कि जो नया प्लान आने वाला है इसके बारे में आपको शायद कुछ अनुभव होगा, तो आप बताने की कृपा करें। सुरजीत जी, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मुझे आज 10 साल से ऊपर हो गया। जी सर।
और क्या मेरी जिंदगी में प्लान नहीं है? बहुत प्लान है। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक्स कंपनी में आया और इसका काम करते करते जब रेड क्लब में पहुंचा तो हमें जानकारी मिली कि कंपनी जितने भी रेड क्लब हैं उनको जो है शेयर देगी, और अगर जितना भी कंपनी का काम होगा उस पे जो है लोगों को कंपनी हर महीने उसको पैसा देगी। तो उनका जो प्लान है वहां फेल हो गया। फिर इसके बाद बाप आप प्लान आया और बताया गया कि 13 लाख रुपए हफ्ता मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ, विकलांग आदमी था, और मैंने सोचा परिवार की जिंदगी बहुत बढ़िया खुश हो जाएगी, चलेगी। लेकिन जो है वो भी प्लान फ्लॉप हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब कंपनी छोड़ दूं, लेकिन फिर मेरे लोग जो मेरे सीनियर थे उन लोगों ने मुझे समझाया कि नहीं, अभी लगे रहो, एक और प्लान आने वाला है। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों, कुछ साल बाद आया ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। जब ये प्लान आया तो इस प्लान में जो है कहा गया कि रैंक इनकम मिलेगी। किसी की इनकम पता नहीं चली। क्या आप लोग अपनी आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं? हाँ? और ये भी प्लान फेल हो गया उनका। एक बात मैं सीरियसली आप सबको बताना चाहता हूं कि कम लोगों को अधिक दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अधिक लोगों को अधिक दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए यही कारण है कि अधिक से अधिक लोग एक्स कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। अभी सर हम लोगों ने डिस्कशन किया प्लान के बारे में, जैसा कि सिर्फ गुमराह किया जाता है और दिया कुछ नहीं जाता है। और बहुत सारे लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं और एक बात कह रहे हैं कि हमारी टीम से आप लोग बात ना करें। तो सर मैं तो नहीं बताऊंगा, आप बताइए कि इस विषय में क्या बात होनी चाहिए, कि क्या मतलब क्या होना क्या चाहिए। मैं चाहता हूं सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बात को बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है सुरजीत जी। जी सर। इसमें और एक सवाल अभी कुछ लोगों ने किया है कि नंबर ब्लॉक कर दीजिए, और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हमारे एरिया में मत आइएगा। बड़ी हंसी आती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम ऐसे लोग जो ये बात बोल रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि जैसे उन लोगों ने उनको खरीदा है। हाँ, जो उनके टीम में आए हैं उनको खरीद के रखे हैं, उनकी इसे रजिस्ट्री करा लिए हैं लोग। मैं इस सवाल पर ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत का संविधान है, पहले लोग संविधान को जान लें, पढ़ लें। हमारा संविधान आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है। किसी भी इंसान को भारत का नागरिक है और किसी भी शहर में जा सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। अच्छा हाँ, ऐसी धारणा, जब मैं अंधभक्त था तो मैं भी ये सोचता था कि मेरे टीम से कोई बात न करे। अभी मैं क्लियर किया था, डायरेक्टर साहब सुबोध सर का खुद ही कहना है कि सर का प्लान देखिए। और एक बड़ा ये हंसने वाली बात है, जो लोग डर रहे हैं कि मेरी टीम से कोई बात न करे। अगर जैसे आप कहते हैं ना कि रूट प्योर कंपनी ठीक नहीं है और एक्स कंपनी जहाँ हम पहले थे वो बढ़िया कंपनी है ना, पुरानी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। अगर वो अच्छी कंपनी है तो फिर डर किस बात का? ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों से। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, आपका प्लान बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो फिर रूट प्योर वाले या दूसरी कंपनी वाले जब बात करते हैं तो आप डर कह रहे हैं? जब आप अच्छे हैं तो डरने क्या बात है यार? राइट सर, राइट। अगर आपका प्लान खराब है तो आप कर क्यों रहे हैं? ये दोनों बात दोस्तों, साथियों, सबसे कहना चाहता हूँ। मैं सबको प्यार करता हूँ। इसको घंटा भर बैठ करके एकांत में इस पर विचार करिए कि अगर मैं अच्छा हूँ, मेरा प्लान अच्छा है, मेरा सिस्टम अच्छा है, तो मुझे डर किस बात का है? मैं तो नहीं डर रहा हूँ। अगर हमारा खराब है, मेरे सामान में कुछ गड़बड़ी है, तभी तो मैं डरूंगा यार। हम तो डंके की चोट कर रहे हैं। जो मेरे साथ आए हैं सारी कंपनी प्लान देखें तब मुझसे मिले। ये हमारे डायरेक्टर साहब कहना है, मेरा भी कहना है। तो डरने की बात, पहले मैं भी यही सोचता था। तो दोस्तों, डरने की बात नहीं है। विचार करिए
जो आपकी जिंदगी है, आपने किसी को बेचा नहीं है और कोई किसी को खरीदा नहीं है। और अगली बात, जो लोग कह रहे हैं कि मेरे एरिया मत आइए, मेरे टीम में मत आइए, मेरे टीम से बात मत करिए, क्या वो भूल गए कि भदोही में जब मैं सेठ साहब को ज्वाइन किया था, मेरे से पहले बहुत लोग आए थे, मेरे से बाद में बहुत लोग आए थे। मैं फिर अपना नाम लेना चाहता हूं कि मैंने कभी अपनी बड़ाई नहीं किया हूं, क्योंकि भगवान से मैं डरता हूं। आज मैं अगर भदोही में ना होता तो टीम चल पाती? मैं कहां कहां नहीं गया हूं। क्या मेरा नाम बता करके वो टीम नहीं चलाई गई है? क्या मैं लोगों की टीम में नहीं गया हूं? क्या मैं लोगों को मोटिवेट नहीं किया हूं? क्या मैं रात दिन नहीं किया हूं? क्या वो टीम को खरीद लिए हैं? मैं बार बार कहना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने उस कंपनी को छोड़ा है, अपने ईमान, अपने धर्म को नहीं छोड़ा है, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी को मैं नहीं छोड़ा। बार बार विचार करिए, जो आज आपको गुमराह कर रहे हैं वो आपके लिए गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए गुमराह कर रहे हैं। और मैं जो फैसला लिया हूं, आप सबके भले के लिए लिया। और जो अगली बात है, आज जो तमाम तरीके का लोग लांछन लगा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि सर आप लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे, जो भी ट्रेनिंग का एजुकेशन लोगों को देते थे, उसमें जो सबके द्वारा मैनेज करके किया जाता था, तो वो लोग बोलते थे कि वो सारा पैसा आप लोग अपने पास रखते थे, खा लेते थे। इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात सही है और कहां तक बात में दम है? मैं चाहता हूं सर आप बताइए इस बात को। सुरजीत जी, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपने प्रोग्राम में जो मीटिंग्स होती थी बड़ी बड़ी, उसमें ये आप जो आपका सवाल है कि जो भी प्रोग्राम्स होते थे, जो भी कार्यक्रम होते थे, उसमें ट्रिपल जे परिवार की सहमति से होते थे और उसमें सभी कोच को बात करके, मीटिंग करके तभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो होता क्या था, उसमें जो प्रोग्राम होते थे उसमें जो होता था कि पैसा अगर घटेगा तो सभी कोच को देना पड़ेगा, अगर बढ़ता है तो टीम को चलाने के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए आपको रिवार्ड के रूप में दे दिया जाता था। मैं बात करता हूं मनाली में, जब मनाली टूर अभी हाल ही में गया था, बहुत सारे लोग उसमें गए थे और फैमिली के साथ गए थे, बहुत शानदार टूर था हम लोगों का। मैं बताना चाहता हूँ, जब वहां लोग गए तो बहुत सारे लोगों को वहां रिवार्ड दिया गया, बैग दिया गया, ट्रिपल जे परिवार की तरफ से डायरी दी गई, ये सब कुछ दिया गया, हिसाब किताब जोड़ा गया। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें जब पैसे बढ़े तो पैसे सारे कोच में दिया गया और इसका प्रूफ भी आज हमारे पास भी है कि सभी लोगों को दिया गया टीम चलाने के लिए। सर आपकी बात सुन करके बहुत अच्छा लगा कि ट्रिपल जे परिवार ने अपने हर लीडर को सजोया, हर लीडर को बनाया, हर लीडर की हेल्प की। लेकिन सर आप बहुत सेठ साहब के बहुत पुराने एसोसिएट हैं, आपने अभी सर बुलेट ट्रेन के बारे में बहुत कुछ बताया, आप बुलेट ट्रेन के साथ भी काम किए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, पूछिए कि क्या आप बुलेट ट्रेन में या जब भी उनके सिस्टम में काम किया आपने एमरल्ड रूबी तक, तो क्या कभी आपको उन्होंने रिवार्ड के लिए या फिर अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोई पैसा आपको दिया? सुरजीत जी, जो अभी आपने अपना सवाल हमसे किया है, मैं जवाब में बताना चाहता हूँ बुलेट ट्रेन की। तो मैं गोल्ड से लेके एमरल्ड के बीच में तक आया, उसके ऊपर भी मैं आया था। तो वहां पे मुझे बहुत दूर दूर जाके मीटिंग करनी पड़ती थी, कभी झांसी, कभी ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, जहां जहां मैं ऑर्गेनाइज करता था तो वहां जो है मुझे खुद का मीटिंग हॉल लेना पड़ता था, अपने पैसे से सब कुछ करना पड़ता था। तो यहाँ पे मुझे कोई रिवार्ड मिला नहीं इन लोगों के द्वारा। बुलेट ट्रेन के जो संस्थापक हैं, जो संचालक हैं, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि ओपी मौर्य आप विकलांग हो, आपके पास हाथ पांव नहीं है, लो हमारे तरफ से 1000, 2000, 100-200 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया की आप जो है जाओ हमारे ले जाओ और आप मीटिंग कराओ। ऐसा कुछ वहां से मिला नहीं। दोस्तों अभी हमने आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा और मैं आपको बताऊं, इस आरोप में बिल्कुल भी कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव शेयर करना चाहता हूं कि मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम को किया है, बहुत सारे प्रोग्राम को अटेंड किया है। ज्यादातर कभी थोड़ा बहुत बच गया और कभी लगाना पड़ जाता था, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। ये लोग बेवजह अच्छे और भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत राह पर चलने की सीख दे रहे हैं। और जो मेरा अगला सवाल है, मेरा नहीं बहुत सारे लोगों का है, बहुत सारे लोग आज
हंस रहे हैं, इस ट्रिपल जे परिवार के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं कि जो डॉक्टर विजय सर, श्याम सर, ये लोग जो निर्णय लिए हैं इनके साथ बहुत कम लोग गए हैं। और ये भी बोल रहे हैं चोरी चोरी कि आप लोग जीरो पर आ गए हैं, आपके साथ कोई टीम नहीं आई है। तो सर इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है, मैं चाहता हूं आप सभी लोगों को बताइए। जी। इस पर मुझको हंसी आती है और अभी तक जो भी लोगों ने सुना है उसमें कोई दम नहीं है। मैं बताया शुरू में ही, अभी लोगों ने एक पक्ष सुना और झूठ सुना है। और मैंने कहा था शुरू में कि मैं प्रमाण के साथ बात करूंगा। ये रूट प्योर का ये वेबसाइट मैंने खोला हूँ और मैं भी जोड़ा हूँ यहाँ पर। आज तक देखिए हम बिजनेस लेवल पर थे, लगभग हम बताते हैं 70,000 की टीम हमारी थी। तो आप सब जानते हैं कि इतनी टीम नहीं रहती है, लगभग 10% रहती है। तो 70 के हिसाब से 7,000 होना चाहिए। जी। लेकिन ये कोरोना लॉकडाउन से और दिक्कतें परेशानियां से इनकम कम होने के कारण और टीमें खत्म हो गई थी। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था। हम लोग को जहाँ तक अनुमान था कि लगभग 2,000 लोग हमारे साथ में थे, ऐसा ही कुछ था। ऐसे ग्रुप में हम जोड़े थे एक बार। लेकिन दोस्तों ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अभी जोड़ा हूँ यहाँ पर रूट प्योर में। हमारे टीम में 4,715 लोगों का साइनअप हो गया है। 4,715, ये प्रमाण के सामने बात कर रहा हूँ। और कई लोग लाइन पे लगे हैं, हमको कई लोग फोन बार बार कर रहे हैं और सब चले आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई सबको मालूम हो रही है। मैं अभी सर की बात सुन रहा था और माननीय श्री सुरजीत जी ने जो अभी क्वेश्चन रखा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरी टीम को गुमराह कर रहे थे, मुझ जैसे अपाहिज व्यक्ति की, जिन्होंने रात दिन एक करके रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं देखा और अपनी टीम बनाता रहा, हमारी टीम को जो लोग गुमराह कर रहे थे, मैं बताऊं कि चित्रकूट की टीम थी, बनारस की टीम थी, या भदोही की टीम थी, जौनपुर की टीम थी, तो जो गुमराह कर रहे थे, आज मैं बताना चाहता हूं कि उनकी टीम से भी लोग आज जो है रूट प्योर को ज्वाइन कर चुके हैं। पर्ल लेवल, गोल्ड लेवल, सिल्वर लेवल, ये लोग अपनी टीम लेके रूट प्योर में आ गए हैं। मैं एक कहावत के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिसके लिए जो कुआं खोदता है, भगवान उसके लिए वहीं पे मड़ार खोद देते हैं। सर आप लोगों की इस बात को सुन करके बहुत अच्छा लगा। और सर जो आपने प्रूफ दिया वाकई में काबिले तारीफ है कि आज आपके साथ 4,715 लोगों की टीम है। मतलब ये वाकई में लोग आपके ऊपर जो भरोसा करते हैं, ये बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके एक डिसीजन पर आज करीब करीब 5,000 लोग आपके साथ खड़े हैं। वाकई में काबिले तारीफ है सर। और मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे याद आ रही है कि जब आप लोगों ने डिसीजन लिया उसके कुछ दिनों बाद हम लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों ने फोन कॉल किया, बहुत सारे लोगों ने गुमराह किया कि इससे बढ़िया प्लान आ रहा है, वहां चला जाएगा, वहां अच्छी व्यवस्था, हम लोगों को अलग से व्यवस्था मिलेगी। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा का हम लोग भटके नहीं, गुमराह नहीं हुए, क्योंकि सर हमें भरोसा है कि अगर एक MBBS डॉक्टर और आपके पास 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, आप कोई भी डिसीजन गलत नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। सर मैं अपने डिसीजन पर भी फक्र महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारी बातों को जाना, समझा, फाइनली हमें ये बात समझ में आ गई कि जो सर का डिसीजन है वो शानदार, बेहतरीन, दमदार है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, काफी सारी बातें हुई, हो सकता है कोई बात आपको बुरी लगी हो, क्योंकि कड़वा जो सच होता है वो कड़वा होता है। फिलहाल आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी सर की बात बुरी लगी, सर की बात बुरी लगी, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि सच्चाई जानना आपका बेहद जरूरी है और सच कड़वा होता है। और मैं फाइनली आपको एक बात बताऊं, अगर सारी बात को आप देखे, समझे और सुन रहे हैं तो आप डिसीजन लीजिए, आप देर मत करिए, क्योंकि देर करने से आपको उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। आइए हम लोगों के साथ आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, हम लोग मिलकर आपका स्वागत करेंगे। हाँ और एक बात, अगर अभी भी कोई सवाल है तो सर ने अपना नंबर दिया है, आप कांटेक्ट करिए, सवाल पूछिए, अपना सवाल खत्म करिए और साथ में आइए मिल करके इतिहास लिखते हैं। थैंक यू वेरी मच।